एवरीवन, आज है सैटरडे और दिन है अकबर बीरबल की जिंदगी से जुड़ी एक मजेदार कहानी सुनाने का। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा और आज की कहानी का नाम है मौखिक उपहार। एक बार एक कविराज एक बहुत ही अमीर आदमी के पास जाते हैं और उन्हें बहुत सारी कविताएं सुनाते हैं। सोचते हैं कि आज तो एक बड़ा उपहार मिल सकता है। वो अमीर आदमी कविताओं का बहुत आनंद लेता है, पर वो होता है बहुत ही कंजूस और कविराज को कहता है कि तुम्हारी कविताएं सुनकर मैं खुश हो गया हूँ, तुम कल आना, कल मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कविराज सोचते हैं चलो कल तो एक बड़ा सा उपहार जरूर मिलने वाला है। अगले दिन जब कविराज वहाँ पहुँचते हैं तो वो अमीर आदमी कहता है कि कल तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया और मैंने तुम्हें ये कहकर खुश किया कि तुम कल आना। असल में तो ना तुमने मुझे कुछ दिया और ना मैंने तुम्हें कुछ दिया, हुए ना हम दोनों बराबर। ये सुनकर कविराज बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। वापस लौटकर अपने एक मित्र को सारी बात बताते हैं और वो मित्र बताता है ये बात राजा बीरबल को। राजा बीरबल जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा, इस आदमी को तो एक अच्छा सा सबक जरूर सिखाना होगा। ऐसा करो, तुम अपने घर पर इस आदमी को खाने के लिए बुला लो और मुझे और कविराज को भी बुला लेना, हम दोनों थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। खाने के बाद देखते हैं इस आदमी का क्या करना है। कुछ दिनों के बाद भोजन के लिए आमंत्रण दिया जाता है उस अमीर आदमी को, कविराज को और राजा बीरबल को भी। राजा बीरबल और कविराज जैसा कि पहले से तय होता है जल्दी पहुंच जाते हैं और ये तीनों वहाँ बातें कर रहे होते हैं। तभी वो अमीर आदमी आ जाता है। अब ये चारों बैठकर बातें करने लगते हैं। किसी को भोजन की कोई पड़ी ही नहीं। ये सोचकर वो अमीर आदमी विचलित होने लगता है। सोचता है कि इन्होंने भोजन के लिए बुलाया है, भोजन है कहाँ? आखिरकार भोजन का समय भी निकल जाता है। तब वो पूछता है, आपने यहाँ पर मुझे भोजन के लिए बुलाया था, भोजन का समय तो निकल ही गया। बीरबल कहते हैं, कौन सा भोजन, कैसा भोजन? भोजन की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो वो आदमी कहता है, क्यों, आप लोगों ने तो मुझे यहाँ भोजन पर बुलाया है। जिस पर बीरबल कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो बस आपको खुश करने के लिए कह दिया था कि भोजन के लिए आना। ये सुनकर उस अमीर आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो खड़ा हो जाता है, कहता है, मैं क्या मूर्ख हूँ? मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ और मुझ इज्जतदार आदमी की बेइज्जती करने के लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है। बीरबल हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैंने कब कहा कि ये व्यवहार सही है? पर आपने भी तो कविराज को यही कहा था, कल आना। तो मुझे लगा कि आप लोगों में यही व्यवहार सही होता होगा। ये सुनकर उस अमीर आदमी को अपनी सारी गलती समझ आ जाती है और वो कविराज को एक बड़ा सा उपहार दे देते हैं। बीरबल अपनी चतुराई से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अकबर बीरबल की ऐसी ही बहुत सारी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आती हूँ। धन्यवाद।